Hello students, today I am going to start dipole moment. What is dipole moment? Dipole moment होता क्या है बच्चों? तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे dipole moment. Dipole ये है बच्चों moment. डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको ये भी मालूम करना होगा कि बच्चों जो होता है डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम भी जानेंगे कि जो होता है ये बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में जो पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम एक बार हल्का सा इस पर डिस्कस करते हैं बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड जो दो तरह से होता है, एक तो होता है पोलर बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर। पोलर जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे आपको मालूम होता है, लेकिन इनसॉल्युबल किस में होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर का क्या एग्जांपल होता है? पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O है, NH3 है, SO2 है, SO2 है, ये क्या आते हैं बच्चों? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, जो वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, अनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे मेथेन है, CH4 है, N2 है, Cl2 है, BF3 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। तो ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं आज। बेटा ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट होता क्या है? ठीक है। डाई मतलब देखा जाए तो डाई का मतलब होता है टू। क्या होता है बच्चों? डाई का मतलब होता है टू। पोल का मतलब ये हुआ आपका कि पोल मतलब ये हुआ कि ये टू पोल हैं। क्या है? टू पोल हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि टू पोल होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों। पॉजिटिव एक होता है और क्या होता है बच्चों? एंड ये होता है नेगेटिव, राइट। अब मोमेंट का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन। मोमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? होता है इसका मतलब डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम इस तरह से कहेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो हम कहेंगे इसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इससे हम क्या मेजर करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी के बारे में कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, हम इसे मेजर करते हैं। इधर से देखा जाए तो हम इसे कह सकते हैं बच्चों, इट इज मेजर द नेट पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। द नेट पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नेट पोलरिटी ऑफ क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसे हम बेटा नेट पोलरिटी आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अब बच्चों हम आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कैसे हम करते हैं। कि सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए क्या लिया, ये एटम्स लिए हमने, ये एटम लिए बच्चा हमने बेटा यहाँ भी लिया देखिए। और हमने यहाँ पे क्या बनाया कि हमने दो चार्जेज ले लिए, एक क्यू चार्ज है और ये क्या है बच्चों? क्यू माइनस चार्ज है। इन दोनों का सेंटर देखिए यहाँ पे, हियर इज द सेंटर है, इन दोनों का सेंटर प्लेस है, हियर द सेंटर, ठीक है। अब इसके बीच के डिस्टेंस को, जैसे न्यूक्लियस है यहाँ है, इसके बीच को डिस्टेंस क्या बोलते हैं बच्चों? डी। डी मतलब होता है डिस्टेंस। डी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्ज, क्या कह सकते हैं बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन, हम क्या कह सकते हैं बेटा? डिस्टेंस बिटवीन एक मिनट, डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा बच्चों? ये सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ क्या होगा? ये चार्ज। सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा? ये चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्ज। ये हम इसे क्या डिफाइन करते हैं बच्चों? हम डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर हो जाता है डाइपोल मोमेंट। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइन, हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ क्या है बच्चों? चार्ज है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ क्या कहेंगे यहाँ पे? चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ये चार्ज है और इनके सेंटर का ये डिस्टेंस है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है ना बच्चों। तो इसे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बच्चों? डाइपोल मोमेंट। चार्ज इज कॉल्ड होता है, इसे बोलते हैं डाइपोल, क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंट। डाइपोल ये हो गया मोमेंट, ठीक है।
अब डाइपोल मोमेंट ये हो गया। अब डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं, ये बच्चों हम इसे इंडिकेट करते हैं म्यू से। ये क्या है बच्चों, म्यू क्या होता है, Q इंटू डी के। क्या होता है, Q इंटू डी के। Q इंटू डी मतलब क्या होगा, इसे बोलेंगे हम डाइपोल मोमेंट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे डाइपोल, या क्या बोलेंगे बच्चों, मोमेंट। इसे बोलेंगे डाइपोल, ये होता है मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेपरेटेड चार्ज। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, ये होता है सेपरेटेड, ये क्या होता है बेटा, चार्ज। इसे क्या करते हैं, ये जो होता है इसे हम थोड़ा सा कैपिटल डी ना करके स्मॉल डी करेंगे यहाँ पे। ये बेटा डी है, डी क्या है, डिस्टेंस है। अब ये इसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ये डिस्टेंस बिटवीन चार्ज हो गया। अब बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जरा वेक्टर के बारे में जान लें कि डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं। डाइपोल जो बच्चों मोमेंट होता है इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, अब देखिए थोड़ा सा हम बनाते हैं वेक्टर। ये देखिए, ये हमने लिया है वेक्टर, हियर इज द वेक्टर। इसे बच्चों बोलते हैं हेड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये होता है हेड। ऐसे जो क्या बोलते हैं, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसे बोलते हैं टेल। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है टेल, ठीक है। अब यहाँ पे हेड पे जो होता है पॉइंट्स पे, हेड पॉइंट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हेड पॉइंट्स पे बच्चों क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मोर इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, टेल पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कर सकते हैं लेस इलेक्ट्रो बच्चों, हम यहाँ बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा हम आते हैं शिफ्ट। क्या होता है शिफ्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ये शिफ्ट करते हैं, इनका काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करना, ठीक है ना। इस तरह से आपने जान लिया कि एरो है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना बच्चों। तो ये वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, है ना। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव पार्ट। इधर एरो पे तो यहाँ जो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। जैसे हमने बनाया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे हमने ऊपर लिखा है, इसे शॉर्टकट में आप पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एरो के बारे में जाना कि इसे हम कैसे डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं बच्चों, इंडिकेट करते हैं। अब हम आते हैं कि अफेक्ट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द डाइपोल मोमेंट्स। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ही है, लेकिन बेटा थोड़ा सा एक चीज़ और आते हैं कि यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट हम क्या होती है, ये भी जान लें कि यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है। इसे बोलते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट को हम बोलते हैं बेटा डिबाई। क्या बोलते हैं इसे, डिबाई, इसे बोलते हैं डिबाई, या हम इसे कहते हैं बच्चों कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इन सीजीएस में इसकी वैल्यू जो होती है सीजीएस का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी 1D कितना हो गया यहाँ पर, 1D बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.335 इंटू 10 के पावर बच्चों -30, ये हो गया सीएम का मतलब होता है, इसको बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, क्या बोलते हैं, ये क्या होता है बच्चों, कूलम, ठीक है ना बच्चों, ये कूलम हो गया। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं मीटर, ये मीटर हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं इन MKS में क्या होता है, MKS क्या होता है, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें 1D जो होता है वो होता है 10 के पावर -18 ES&U। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ई का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रो। एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक। और यू का मतलब क्या होता है आपका, यूनिट। यू का मतलब क्या होता है, यूनिट, है ना। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना बच्चों।
अब आते हैं जरा हम उसको करते हैं कि फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होते हैं, हम थोड़ा सा आते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर डायटॉमिक ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ठीक है ना, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl ही ले लिया, ठीक है बच्चों, HCl यानी हमने यहाँ ले लिया H और Cl, क्या ले लिया, H और Cl, हमने यहाँ थोड़ा सा बच्चों ले लिया HCl, H हमने ले लिया बच्चों, और हमने यहाँ पे ले लिया Cl। तो अभी बताइए दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, पता है आपको कि हेलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बच्चों, हेलोजन ग्रुप में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है ना बच्चों। तो H है, Cl है, तो इस पर क्या होगा, डेल्टा माइनस पार्शियल चार्ज हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये बच्चों हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जो एरो होगा किधर होगा, ऐसे कुछ होगा ना, ये पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एरो कहाँ होगा, ये हेड एरो, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना बच्चों। तो इस तरह से कहेंगे ये क्या करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हम थोड़ा सा यहाँ एक भी लिखेंगे, यहाँ एक पॉइंट हम लिखेंगे कि इसे बोल देंगे डाइपोल, क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी है नहीं है, ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी तो होता ही है, हमने डिस्कस किया था। और साथ में हम लिखेंगे इट हैज़ डायरेक्शन, हम लिखेंगे बच्चों इट हैज़ डायरेक्शन, है ना, एज वेल एज क्या होगी, मैग्नीट्यूड के, एज वेल एज मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने लिया। फिर मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे एक और डायग्राम लिया, H लिया, ये मान लीजिए बच्चों H है, और ये क्या है, C है, कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, अरे यहाँ ऐसे हम बना दें, जैसे मान लिया हमने क्या लिया, ये बच्चों H है और ये C है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, पता ही आपको कि ये इसमें सबसे ज़्यादा ये है, और यहाँ पे बिल्कुल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे इधर की तरफ, ये पता ही है, हेड किधर जाता है, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। इसी तरह हमने एग्जांपल ले लिया, N का ले लिया बच्चों और F का लिया, क्या लिया, N का ले लिया, मान लीजिए H का लिया, तो H का क्या हो गया, डेल प्लस हो गया, इसका क्या हो गया, डेल माइनस हो गया। तो जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उधर ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए अगर जो आपके पास इस तरह से कुछ होता है कि नाइट्रोजन है, और बेटा इस पर क्या है, ये आपका ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, सीधे इधर शिफ्ट होंगे, ध्यान रखिएगा ऐसे, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आते हैं बच्चों ऑर्डर फॉर्म में। ऑर्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट को देखते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम यहाँ बच्चों देखते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट हम देखते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा ग्रुप 17, और ग्रुप क्या पढ़ा होगा आपने, ग्रुप 70 पढ़ा होगा बच्चों। तो ग्रुप 17 में जितने हेलोजन एटम होते हैं क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज़्यादा होती है। तो जैसे हमने ले लिया बच्चों H और F लिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है, फ्लोरीन में होती है। उसके बाद बच्चों किसमें होती है, क्लोरीन में होती है, किसमें होती है बच्चों, क्लोरीन में होती है। उसके बाद बच्चों किसमें होती है, ये ब्रोमीन में होती है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद किसमें होती है बच्चों, ये आयोडीन में होती है, किसमें होती है, इसमें आयोडीन में होती है। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसमें होता है, हम कहेंगे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसमें होता है, जो होता है इसमें, किसमें, इसमें मैक्सिमम हम डाइपोल मोमेंट कह देंगे, तो किसमें होगा बच्चों, फ्लोरीन में होगा। मिनिमम डाइपोल मोमेंट किसमें होगा, ये आयोडीन में होगा, किसमें होगा, ये हम यहाँ कहेंगे मिनिमम ये मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है बच्चों, ठीक है ना बेटा, ये मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है। ये क्या होगा, मिनिमम डाइपोल क्या होगा, ये मोमेंट होगा, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से मिनिमम डाइपोल मोमेंट होगा। अब आते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लगभग उनकी जैसे अगर जो हैं
तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो क्या पाए जाएंगे, डाइपोल मोमेंट का 0 हो जाएगा, है ना। अब जैसे हम लिखते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम जैसे मान लिया कि इन केस ऑफ हम ले लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन केस आप हमने क्या बच्चों ले लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब समझ लीजिए उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इक्वल होती है। लाइक कौन कौन से होते हैं, जब इक्वल होगी तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे H2 है, जैसे बेटा क्या है ये H2 है, O2 है बच्चों, N2 है, ETC, ये सारे क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट फाउंड क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट इज फाउंड टू बी 0, इज फाउंड टू बी क्या होते हैं बच्चों, टू बी क्या होते हैं यहाँ पे 0, क्या होते हैं बच्चों ये 0, ठीक है ना, 0 होते हैं, है ना। क्योंकि बिकॉज देयर इज नो चार्ज सेपरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, हम कहते हैं बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन इन दिस मॉलिक्यूल, इसलिए क्या होते हैं चार्जेस क्या होते हैं सब पे बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्जेस जो होते हैं यहाँ पे 0 होते हैं, क्या होते हैं चार्जेस क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे 0 होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ये बच्चे होते हैं क्या होते हैं 0, है ना, क्योंकि नो चार्ज सेपरेशन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो हम बेटा आगे आते हैं, अब थोड़ा दूसरा करते हैं। जैसे हमने लिया एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमने इसी का ले लिया CO2 का ले लिया, जैसे हमने CO2 का लेते हैं, मान लीजिए बच्चों हमने BF2 का ले लिया, मान लीजिए बच्चों हमने H2O का ले लिया, इनका लेके हम चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों हमने सबसे पहले किसका लिया CO2 का लिया, CO2 का लिया, तो CO2 का लेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे, ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। अब आप ही बताएं, आपको पता ही होगा कि सबसे जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो ये होगा ऑक्सीजन होंगे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कार्बन होगा बच्चों। तो आपको ये भी पता है कि अब ये क्या होंगे, एरो इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा हैं वहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 के, यानी मान लिया हमने ये μ1 है और ये बच्चों मान लिया हमने μ2, तो μ1 इज इक्वल टू μ2, तो ये क्या हम इसे कर सकते हैं कैंसिल, क्या कर सकते हैं बच्चा ईच अदर, एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा बच्चों एग्जांपल आते हैं किसका, BE और क्या है F2 का लेते हैं बच्चों। तो BF2 का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या कंडीशन होगी बच्चों, बिल्कुल सेम हो जाएगी उसी तरह। हमने BE ले लिया बेटा यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमने F ले लिया, और यहाँ बच्चों हमने F लिया। अब आपको अच्छे से मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ डेल माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी डेल माइनस हो जाएगा, बेरिलियम पे क्या हो जाएगा डेल प्लस हो जाएगा बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, अच्छे से मालूम है, यहाँ इधर शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। अब क्या होंगे कि मान लिया हमने इसको मान लिया μ1, हमने इसको मान लिया μ2, तो कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जैसे हमने ऊपर बताया है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, तो हैंस मॉलिक्यूल इज क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे नॉन पोलर, हैंस मॉलिक्यूल इज क्या हो गया बच्चों, नॉन पोलर। अब देखिए उसमें भी क्या होता, इसमें भी मॉलिक्यूल क्या होता, नॉन पोलर, क्या इसमें भी मॉलिक्यूल क्या हो गया था बच्चों, नॉन पोलर, तो दोनों नॉन पोलर हो गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेते हैं थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चों H2O का। हमने क्या लिया यहाँ पे H2O लिया। अब H2O में देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे लेते हैं बेटा ऑक्सीजन है, ये बच्चों हाइड्रोजन है, यहाँ बच्चों ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोन पेयर का फॉर्मेशन होता है। अब लोन पेयर क्या होता है यहाँ पे देखिए ये अब हाइड्रोजन पे क्या होगा, लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस होगा चार्ज, लेस चार्जेज होंगे। यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा नहीं इस पर होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, आपको पता है इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, देखिए शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन किधर करेंगे बच्चों, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि इस पर लेस चार्ज है।
अब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा किसके पास है इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, लोन पेयर के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ निकल जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या निकल जाते हैं, सॉरी ये निकल जाते हैं इधर की तरफ, क्या निकल जाते हैं बच्चों, इधर की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं, जीरो होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। तो ऐसे भी एक थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे कि वाटर का जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, वाटर का डाइपोल मोमेंट वो होता है, आप लोग नोट कर लें, ये बच्चे होता है 1.8 के, किसके होते हैं 1.8 के। अब थोड़ा सा इसको इधर ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने इस स्ट्रक्चर को लिया यहाँ पे ऐसे लिया, ये लिया बच्चों, तो ये हमने मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी μ1 ले लिया, हमने यहाँ पे μ2 ले लिया बेटा, ये क्या होगा μr रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा यहाँ पे हम कर सकते हैं μr रिजल्टेंट हो गया। अब इसकी भी क्या हो गया, थीटा हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये है यार, इधर क्या है यहाँ पे कर सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या है, ये वेक्टर है, रिजल्टेंट बच्चों क्या है, ये वेक्टर हो गया। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों μ1 का होल स्क्वायर प्लस μ2 का होल स्क्वायर प्लस 2 μ1 इंटू μ2 इंटू हो जाएगा कास थीटा के। इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना बच्चों। अब आते हैं हम आगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे। हम आगे आते हैं, अब थोड़ा सा हमने किसका किया, किसका हो गया, तो हमने लिया था एग्जाम्पल, ये CO2 का हो गया, BF2 का बच्चा, H2O का हो गया। अब बच्चों हम एक लेते हैं किसका, BF3 का भी लेते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड का लेते हैं एग्जाम्पल। अब किसका लेते हैं बच्चों, बोरान ट्राइफ्लोराइड का लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमने क्या ले लिया, एक बोरान ट्राइफ्लोराइड यानी BF, और किसका ले लिया हमने 3। अब BF3 में क्या हो गया, B हो गया, ये बच्चों F हो गया, यहाँ बच्चों ये F फ्लोरीन हो गया, यहाँ भी बच्चों क्या हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, ज़्यादा है ना सबसे, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों ये शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, ये टेल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, कुछ ऐसा कि हमने मान लिया इसको, मान लिया μ1 हो गया, मान लिया बच्चों हमने मान लिया μ2, हमने बच्चों मान लिया ये हो गया μ3, ये हो गया μ3। अब यहाँ पे हम रिजल्ट μr क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी मतलब हो गया डाइपोल मोमेंट, डी मतलब हो गया डाइपोल मोमेंट, ये क्या हमने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, ये क्या हो जाएगा जीरो। तो मॉलिक्यूल विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों नॉन पोलर, क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो इस तरह से मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, नॉन पोलर। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको समझना है। इस क्वेश्चन में ये है, ये कंपेडियन का क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने दिया है कंपेडियन का, ये है SP स्मार्ट कंपेडियन SP स्मार्ट SP के बेटा, ये कंपेडियन का क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, ये कंपेडियन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कंपेडियन का जरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये होता है बच्चों कंपेडियन का। हम क्या करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फॉलो करते हैं बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 53 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 53 है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हम कह रहा है कि इसमें कहेगा विच ऑफ द मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है इसे करते हैं, हैव क्या होता है, हाईएस्ट बच्चों, क्या है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, कौन सा इसमें ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट, है ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों हम लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे NH3 और NF3, एंड NF3 में कौन हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। अब इसे आपको समझना है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्ट्रक्चर करते हैं NH3 का। किसका करते हैं हम यहाँ पे, NH3 का। हमने NH3 का देखिए स्ट्रक्चर लिया, तो NH3 का स्ट्रक्चर लेने से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे ये करेंगे, हमने NH3 के लिया, तो हमने लिया बेटा यहाँ पे N, और बच्चों हमने लिया है यहाँ पर H, बेटा हमने यहाँ पे लिया H, और यहाँ बेटा हमने लिया H यानी हाइड्रोजन। और इस पर
नाइट्रोजन पे भाई तो लोन पेयर होता ही है, तो यहाँ हो गया लोन पेयर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी कि हाइड्रोजन की। तो यहाँ बेटा किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी? नाइट्रोजन की। तो यहाँ लेस लगा देंगे, डेल्टा लेस, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और सबसे लेस कौन होगा, कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सारे हाइड्रोजन पर क्या होगा? डेल प्लस ये आपका लग गया। अब आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे? नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये देखिए सारे जो है ना ये हाइड्रोजन उधर की तरफ ही क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके पास है? लोन पेयर के पास। लोन पेयर भी क्या है? यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से ये लोन पेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन एरो इधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल नहीं है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी हेंस हम कह सकते हैं इट इज क्या होगा? पोलर मालिक्यूल। क्या होगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये पोलर मालिक्यूल हो जाएगा। पोलर मालिक्यूल वैसे भी इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है 1.47D, ठीक है बेटो। क्यों होगा? इसलिए ज़्यादा होगा NH3 का। इसमें देखिए अभी दोनों को हम कंपेयर करेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको देखना है कि ऑल द वेक्टर ओनली वन डायरेक्शन। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बच्चों? ये कौन सा है? NH3। NH3 क्या होगा? NH3 क्या होगा? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पे। इसका हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए अभी अच्छा ऐसा करते हैं, पहले इसको दोनों को निकालते हैं, उसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। इसका आपने कर लिया। अब आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं जरा NF3 का निकालते हैं, है ना बेटा। हमने ले लिया NF3 का लिया, है ना बच्चों। NF3 का लिया हमने, वहाँ का उसका लिया था। अब देखिए जरा NF3 में क्या होगा? उसी तरह होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट होंगे। अरे इसमें क्या होगा? सॉरी बेटा, इसमें क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेंगे। लोन पेयर है ना, तो हमने यहाँ पे लिया बेटा ऐसे। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? ये है आपका इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चार्ज बेटा है, फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है। तो ये भी क्या होगा? अब आपको देखना है कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है और ये क्या है? फ्लोरीन है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो वो फ्लोरीन होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे बच्चों, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होंगे। और नाइट्रोजन पे क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन पर लेस है कंपेयरिंग टू फ्लोरीन। और नाइट्रोजन से ज़्यादा किसके पास चार्ज है? इनके पास चार्ज है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं? इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इधर की तरफ। ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। इधर की फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, अभी इधर जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है? हम यहाँ पे अब देखिए, अब दोनों को हमने देख लिया। अब आते हैं जरा इसमें क्या कंडीशन हो रही है? इसमें कंडीशन हो रही है कि ऑल द वेक्टर ओनली वन डायरेक्शन। हम इसमें क्या कहा हमने? इसमें देखिए किस वाले में? ये NH3 में ये मामला हो रहा है कि देखिए सारे जो है डायरेक्शन, जो वेक्टर के डायरेक्शन है वन साइडेड है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ऑल द वेक्टर, हम ऑल वेक्टर ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है ना बच्चों। जैसे क्या हो गया? लोन पेयर हो गया आपका, प्लस ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना बच्चों। अब इसमें सारे जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर हैं, सारे की डायरेक्शन एक तरफ है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? जस्ट इसमें अपोजिट है NH3। अब इसमें क्या है? जस्ट इसमें अपोजिट हो गया। क्या हो गया? इसमें जस्ट अपोजिट किसके हो गया बच्चों? NH3 के। क्यों हो गया है? कि यहाँ पे देखिए ये जो है ये जस्ट उल्टा हो गया, इधर की तरफ ये आ रहे हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है? बिल्कुल अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो यहाँ पर वैसे भी इसका क्या होता है? म्यू होता है 0.24D, यानी डाइपोल मोमेंट क्या आता है? म्यू कितना आता है आपका यहाँ पे बेटा? ये आता है डाइपोल मोमेंट जो आता है आपका ये 0.24D, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड पेयर, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जस्ट अपोजिट है। तो सीधी बात है कि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये क्या होगा बच्चों? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। NH3 क्या होगा? क्योंकि सारे बॉन्ड एक तरफ, सारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की डायरेक्शन एक तरफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो
में क्या होगा, मैक्सिमम हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH3 हो जाएगा बच्चों हाईएस्ट डाइपोल, क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ना बेटा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कर सकते हैं लोवेस्ट, यहाँ कहेंगे लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसमें जो है ड्यू टू जो लोन पेयर हैं बेटा एंड बॉन्ड पेयर जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या हो जा रहे हैं, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट क्या है, टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपोजिट है। इसलिए क्या होगा, हम कह सकते हैं NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किसके, NF3 से, NF3 से, किससे, NF बेटा 3 से। तो हम कह सकते हैं NH3 इज मोर पोलर देन, हम कह सकते हैं बच्चों NH3 इज मोर पोलर देन किसके, NF3 के। तो बच्चों ये कंपेरिजन का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों हम आज इस वीडियो लेक्चर को हम आज यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर आगे हम अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको आप कर लेंगे तो बेटा सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। प्लीज़ सारे बच्चे बहुत इसे ध्यान से देखेंगे, एक बार समझ में आएगा तो 2 बार वीडियो देखेंगे, और ज़रूरत हुई तो आप क्लास में भी हमसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।